एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। वेलकम टू सीयूटी बाय आर्डर 24/7। गाइज, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक अच्छे वे में आप यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं जिससे आपके स्कोर बहुत अच्छे आए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपने इसी थॉट के साथ और इसी स्ट्रैटेजी के साथ कि किस तरीके से आप यहाँ पर स्कोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाना चाहूंगी, सारी चीजों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी और उसके बाद हम आते हैं जनरल टेस्ट के पोर्शन पे विच फॉर्म्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। अगर हम बात करते हैं, हमारी जो नोटिस आई है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, और इस नोटिस में यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे गिवन है कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो नोटिस है ये 9 फेब को आई थी, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ठीक है, उसने मैंडेट कर दिया है कि आपका सीयूईटी है, सीयूईटी एग्जामिनेशन, ये आपके एडमिशन के लिए यूज होगा, आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। और बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पे पीजी में भी आपका सीयूटी अप्लाइड होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ सीयूटी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो है ये एक सिंगल विंडो है जिस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो सीयूटी एक तरीके का एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और बात करेंगे, हम सभी जानते हैं जो इसका ऑनलाइन सबमिशन था एप्लीकेशन फॉर्म का, ये 9 फेब टू 12 मार्च 2023 रखा गया है। मतलब 12 मार्च तक आप यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। इसके अलावा यहाँ पे 12 मार्च को पेमेंट फी पेमेंट की डेट रखी गई है। किसी भी हालत में आप 11:50 12 मार्च 2023 तक आप अपना ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुली कर दें। इसके अलावा जो आपका करेक्शन का विंडो ओपन होगा वो 15 मार्च टू 18 मार्च 2023 होगा। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि क्या हम करेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आपने कोई भी गलती कर दी है तो आप बिल्कुल भी मत परेशान होइए, बिकॉज यहाँ पे आपका करेक्शन का विंडो डेफिनेटली ओपन होगा और 5 मार्च से लेके 18 मार्च तक आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा और आप यहाँ पे करेक्ट कर पाएंगे अपनी यूनिवर्सिटीज को। आप मान लो कोई भी गलती कर दी हो तो आप वहां पे करेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद जो अनाउंसमेंट होगा सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का वो 30 अप्रैल तक होगा। मतलब 30 अप्रैल को आपका सिटी अलॉट हो जाएगा, किस सिटी में आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। उसके अलावा जो सेकेंड वीक ऑफ मई 2023 है, आप अपने एडमिट कार्ड को वहां पर डाउनलोड कर पाओगे जो एनटीए की वेबसाइट पर मेंशन है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 21 ऑफ मई 2023 ऑनवर्ड्स आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जो यहाँ पे एग्जैक्टली डेट दी गई है वो 21 से लेके 7 ऑफ जून तक दी गई है। तो 1 ऑफ जून से 7 ऑफ जून आपकी रिजर्व डेट्स हैं, बाकी 21 तक आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, 21 से कंडक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो जो अभी आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आ गई उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये ऑलरेडी आपके पिछले साल के स्टूडेंट्स जो थे उनको ऑलरेडी यहाँ पर उनके मेल पर आ गया था, आपके भी मेल पर आ जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा। उसके साथ ही साथ जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स है वो जल्दी आपका जुलाई के मंथ में, अगस्त के मंथ में आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि आप कहाँ पे सिलेक्टेड हो। राइट, इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली पैटर्न की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पैटर्न है। देखिए, ये जो CUT.sama.ac.in है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जाकर चीजों को यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिकली 3 सेक्शन रहने वाला है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो 3 सेक्शन हमारे रहने वाले हैं। एक आपका सेक्शन 1 होगा लैंग्वेज, सेक्शन 2 जो है आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा और सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होगा। अगर हम स्पेसिफिकली सेक्शन 1A की बात करें जो कि लैंग्वेज है आपका, वो 1A और 1B में डिवाइडेड है, फर्दर सेग्रीगेटेड है। यहाँ पर सेक्शन 1A आपका 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस डील करता है और इसमें से आपको कोई भी लैंग्वेज चूज करनी है। इसके अलावा आपका 20 लैंग्वेजेस आपका सेक्शन B में दिए गए हैं, यहाँ पर भी आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और इन दोनों में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में 40 क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने होंगे 50 क्वेश्चंस में से। राइट, क्लियर है। उसके बाद अगर हम सेक्शन 2 की बात करते हैं, सेक्शन 2 जो हमारा कॉम्प्राइज करता है, इट कंप्राइजेज ऑफ 27 डोमेन स्पेसिफिक, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं।
और आपको 35 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको 45 में 35 क्वेश्चन और 50 में 40 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा। इट डिपेंड्स ऑन दी सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस वहां पर आते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें गवर्न होंगी। फिर आगे बात करेंगे जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट में जो इस बार पैटर्न रहा है वो थोड़ा सा अलग रहा है। 60 में से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे जनरल टेस्ट में। पिछली बार क्या था, 75 में से 60 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार 60 में से 50 क्वेश्चन आपको जनरल टेस्ट में आएगा। तो ये जो पोर्शन है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी तो बल्ले बल्ले है ना। तो एक बार हम यहाँ पर हम देख लेते हैं लैंग्वेज कौन कौन से हैं। देखो लैंग्वेज में अगर हम सेक्शन 1A की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इतने लैंग्वेजेस यहाँ पे गिवन है, आप आराम से कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी कोई भी चूज कर लो। और सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे अरेबिक है, बोडो है, चाइनीज, डोंगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, आपका कश्मीरी, मैथाली, आपका आपका यहाँ पे कोनकानी है, मैथिली है, फिर आपका मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतियन, संस्कृत। तो ये आपकी सेक्शन फर्स्ट बी में आपकी सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर गिवन है। उसके बाद हम डोमेन स्पेसिफिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज आपका यहाँ पे। और थोड़ा सा अगर हम बड़ा करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 308 कंप्यूटर साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इन इंडिया, लीगल स्टडीज, इसके साथ ही मास मीडिया, फिर मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, 26 पे सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड है। ये आपके सेक्शन सेकंड है, डोमेन सब्जेक्ट। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट में जैसे कि आज का सेशन जनरल टेस्ट पे ही डेडिकेटेड है, तो उसको हम एक बार फटाफट से देखेंगे, क्योंकि जनरल टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आप के एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर आपने जनरल टेस्ट एक अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो फिर आपको बहुत अच्छा आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर आप गवर्न कर सकते हो। बट शर्त यह है कि जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है। अब जनरल टेस्ट में हम स्कोर किस तरीके से अच्छे से कर पाएंगे उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो फटाफट से एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है जनरल टेस्ट, जो आज का सेशन जिस पर डेडिकेटेड है, राइट। जनरल टेस्ट में आपका 3 सेक्शन आता है, क्वांट, रीजनिंग आता है यहाँ पर, और यहाँ पे आता है बेटा जीके एंड करंट अफेयर्स, दोनों कंबाइंड है। जीके एंड करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो क्वांट, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, ये तीनों आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, राइट। अब किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे क्वांट्स के लिए? हमारे यहाँ पर है हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, विवेक सर, ठीक है। यहाँ पे विवेक सर हैं, और आपके एवीएस सर है, ठीक है, अजय विक्रम सिंह सर हैं, राइट। अजय सर आप इनको बोल सकते हैं, अजय सर। तो ये यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं क्या, ये आपको यहाँ पे क्वांट्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वांट्स है। बाकी आपके सीयूटी हिंदी चैनल पर भी आपके मैथ्स के टीचर हैं, आप उनसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग में आपके हनी सर है, राइट। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आपके हनी सर हैं, जो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर गाइड कर रहे हैं रीजनिंग के लिए। आप उनसे रीजनिंग अच्छे से पढ़ सकते हो। ये सारे उनके बस सेशंस को फॉलो करते जाओ। उसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो मेरा नाम क्या है, वैशाली शुक्ला, ठीक है, वैशाली शुक्ला मेरा नाम है, और मैं आपको यहाँ पर जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ। तो ये जो जीके एंड करंट अफेयर्स है, या ये आप मेरी डेली क्लासेस को फॉलो करिए। अगर हम स्पेसिफिकली क्वांट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, विवेक सर ने आपको बताया होगा, ये आपके जो एवीएस सर है, या आपकी जो मैथ्स, जो सीयूटी हिंदी पर पढ़ाते हैं मैथ्स वाले सर, वो आपको बताए होंगे कि यहाँ पे आपको जैसे सिंप्लीफिकेशन, आपके टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, आपका प्रॉफिट लॉस, फिर आपका यहाँ पर हो गया ये बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस, ठीक है, फिर आपके यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस। तो इस तरीके से क्वांट्स में आए हैं। आपके हनी सर ने आपको बताया ही होगा
होगा रीजनिंग में कि आपको यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपके मिसिंग नंबर्स आते हैं, यहाँ पे आपका डायग्राम देके भी पूछ सकता है, यहाँ पे है ना वेन डायग्राम से भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपके ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके बेहतर हनी सर आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। उसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो मैं वैशाली शुक्ला आपको यहाँ पे जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ। यहाँ पर बेसिकली व्हाट इज नीडेड इज कि यहाँ पर एक करंट अफेयर्स और आपका स्टैटिक जीके आपको प्रिपेयर करना होता है। एक कॉमन डाउट जो बच्चों के मन में रहता है कि क्या मैडम क्या जीके आएगा, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स आएगा? नहीं, आई वुड से नहीं आएगा। आपका करंट अफेयर्स आएगा, स्टैटिक जीके आएगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। पिछले अगर पेपर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्टैटिक जीके में जैसे सीएम गवर्नर, आपके कंट्री कैपिटल करेंसी, आपके बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, और आपका यहाँ पे सीईओ ब्रांड एम्बेसडर्स आया था। फिर आपका यहाँ पर जो आपके रेवोल्यूशंस इन इंडिया पे टॉपिक है, यूनियन बजट, फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे, तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक चैप्टर है, ये मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टैटिक जीके में इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डैम्स एंड रिवर्स, डांसेस, तो ये तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स आप सभी जानते हो, करंट तो करंट ही है, जो आपका चल रहा है वो आपका आएगा, है ना, जो घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही साथ ये जो जीके करंट अफेयर्स का क्लास है ये मैं लूंगी, वैशाली शुक्ला मैम, और करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके दोनों। यहाँ पर जो क्लास है ये रोज सुबह 8 बजे होती है आपके सीयूटी हिंदी पर डेली आपकी 8 बजे यहाँ पर होगी कंडक्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीयूटी अड्डा 24/7 पर सुबह 7 बजे होती है, ठीक है। सीयूटी अड्डा 24/7 पर सुबह 7 बजे और हिंदी पर 8 बजे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को कवर कर सकते हैं, राइट। तो जो कॉन्ट्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर इस तरीके से करिएगा जिससे आपका यहाँ पे 60 में से 50 आराम से 60 में से 50 क्वेश्चंस करना, 50 में 50 आपका आराम से स्कोर हो जाए। देखो 50 तो एक थोड़ा सा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप 47-48 तक आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन तो हर जगह टफ रहता है, 47-48 आपके हाथ में है, और इस तरीके से अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे चीज़ों को। याद रखिएगा मेरा जो पैटर्न रहता है, सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, आपको जनरल नॉलेज करवाते हैं, रिविजन करवाते हैं। तो आप सभी ये करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और रिविजन सेशन में रोज सुबह 8 बजे 8 AM पर सीयूटी हिंदी चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे लाइव। और अगर आपको सीयूटी अड्डा 24/7 पर पढ़ना है, आप 7 AM पर सीयूटी अड्डा 24/7 चैनल पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 7 AM पर सीयूटी अड्डा 24/7 चैनल पर यहाँ पे बाइलिंगुअल सेशन होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और सीयूटी अड्डा 24/7 हिंदी मीडियम के जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सुबह 8 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे लाइव एट दिस चैनल, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आई होप आपको मैं बेहतर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को कवर करेंगे, और इस तरीके से आपको पढ़ना है। रोज सुबह सीयूटी अड्डा 24/7 हिंदी चैनल पर सुबह 8 बजे मेरे साथ जुड़ना है लाइव, जिसमें हम जीके, करंट अफेयर्स आपकी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, रिविजन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें को कवर करते जाएंगे, आपको उसी में मैं आपको बताती जाऊंगी, राइट। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं अपने सेशंस में आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी, राइट। तो थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद, हैप्पी होली एवरीवन। आई होप आपकी होली बहुत अच्छी जाए और आने वाले जीवन में बहुत सारे आपको खुशियां मिले। जय हिंद स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।